नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में 5 ऐसे कारणों की जो महिलाओं को कारोबारी बनने में यानी कि बिजनेस वुमन बनने के रास्ते में बड़ा रोड़ा है। इन कारणों की वजह से महिलाएं खुद का बिजनेस शुरू नहीं कर पाती हैं और बहुत मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। जो महिलाएं बिजनेस वुमन बनना चाहते हैं या फिर जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या खुद की एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं, उनकी राह में वो 5 ऐसे कारण हैं जो उनकी राह को मुश्किल करते हैं या उनके सपने में ये कह सकते हैं कि रोड़ा अटकाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कौन से ऐसे 5 कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं को कारोबारी बनने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 5 उन कारणों की जो महिलाओं की राह का रोड़ा है एक सफल कारोबारी बनने की राह में, और क्यों महिलाएं बिजनेस शुरू करने में दिक्कतों का सामना करती हैं, ये भी आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात आती है पैसे की, यानी कि पहले नंबर पर फाइनेंशियल जो उनको सपोर्ट है उसकी कमी पहला बड़ा कारण है। दोस्तों, भारत का जो सामाजिक ताना बाना है, ढांचा है, वो पुरुष सत्तात्मक है, यानी कि यहाँ पर पुरुषों की एक तरह से सत्ता है और बहुत कम ऐसी कम्युनिटीज है या समुदाय है या समाज है जिनमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार है। कानूनी तौर पर भले ही महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन बहुत कम महिलाएं भारत में ऐसी हैं, बहुत कम प्रतिशत या बहुत एक छोटा हिस्सा है महिलाओं का ऐसा जिनके नाम पर संपत्ति है। भारत में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, चाहे खेत हो, बिजनेस हो या फिर मकान हो। ज्यादातर प्रॉपर्टीज है वो पुरुषों के नाम है, इसलिए महिलाओं के पास ऐसा कोई असेट नहीं होता है जिसके ऊपर वो लोन ले सके, यानी कि बैंक को वो मॉर्टगेज करके या फिर गिरवी रखकर कोई लोन ले लें और उससे अपना कारोबार शुरू कर दें। महिलाओं के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, इसलिए महिलाओं के पास जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एक बहुत कम उसका विकल्प बचता है, बहुत कम उनके पास ऑप्शन रहते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल करने के, जिससे कि वो अपने कारोबार की शुरुआत कर सकें और एक सपना अपना है उसको आगे बढ़ा सकें। तो ये सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। भारत में महिलाओं को भले ही कानूनी तौर पर संपत्ति का अधिकार दिया गया है, लेकिन अभी भी सामाजिक ताना बाना ऐसा है कि महिलाओं को असली में यानी कि सही मायने में संपत्ति उस तरह से बराबरी का हक नहीं मिला है जिसकी वो हकदार हैं। और खासतौर से ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टीज बहुत कम है, इसलिए जब वो कोई लोन लेने जाती है बैंक में तो बैंक उनसे कोई गारंटी या ऐसे कोई असेट की गारंटी मांगता है जो लोन रिकवरी ना होने की स्थिति में बैंक उससे अपना लोन रिकवर कर सके। तो महिलाओं के पास कोई प्रॉपर्टी ऐसी होती नहीं है, कोई ऐसे कागजात होती नहीं है जो उनके नाम पर हो जिसके जरिए वो लोन ले सके या पैसा लेकर अपना कारोबार शुरू कर सके। तो ये पहली बहुत बड़ी दिक्कत है जो महिलाएं जिसका सामना महिलाएं करती है, और महिलाओं की राह का रोड़ा है पहला धन की कमी, यानी कि लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। और दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण है वो है शिक्षा की कमी, यानी कि महिला का जो साक्षरता प्रतिशत है भारत में, एजुकेशन दर है, शिक्षा दर है महिलाओं की, वो बहुत कम है, साक्षरता रेट बहुत कम है। पुरुष 74% है वो साक्षर है भारत में, जबकि महिलाओं में यह आंकड़ा है वो 64% का, यानी कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की शिक्षा बहुत कम है और महिलाओं की जो साक्षरता की जो क्वालिटी है वो भी कम है। पुरुष ज़्यादा साक्षर है भारत में, महिलाएं बहुत कम कक्षा तक पढ़ी होती है, यानी कि उनके स्कूल ड्रॉप आउट के जो आंकड़े हैं महिलाओं की, लड़कियों के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि गांव की बात करें, ग्रामीण भारत की बात करें तो महिलाएं अपने गांव में जितनी कक्षा तक का स्कूल होता है, जितना बड़ा स्कूल होता है वहां तक पढ़ पाती हैं। दूसरे गांव में या शहर में उनको पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है, इसलिए महिलाओं में जो साक्षरता की कमी है ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि महिलाएं अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में, अपने सपनों के बारे में ज़्यादा नहीं सोच पाती हैं। उनको ज़्यादा आइडिया नहीं होता है कि वो कैसे अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। स्वरोजगार को लेकर उनकी जो जानकारी है वो बहुत कम होती है शिक्षा की कमी की वजह से। तो ये एक दूसरा बड़ा कारण है, शिक्षा की कमी, जो महिलाओं को एंटरप्रेन्योर यानी कि कारोबारी बनने से रोकता है और उनकी राह का बड़ा एक रोड़ा है। और दोस्तों, तीसरा बड़ा कारण है वो है परिवार की जिम्मेदारी। महिलाओं को पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए बहुत कुछ अपना दांव पर लगाना पड़ता है, उनके जो सपने होते हैं
वो उनको कुर्बान करने पड़ते हैं। ऐसा अक्सर माना जाता है कि घर की जो जिम्मेदारी है वो महिला संभालेगी, पुरुष बाहर जाकर काम करेगा, पैसा कमाएगा और महिलाएं घर की जिम्मेदारी संभालेगी। और दोस्तों, जो महिलाएं कामकाजी हैं या कारोबारी हैं वो भी घर की जिम्मेदारी संभालती हैं बाहर की जिम्मेदारी के साथ साथ। यानी कि महिलाओं पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, खासतौर से उन महिलाओं पर जो कामकाजी होती हैं, नौकरी पेशा होती हैं या कारोबारी होती हैं। तो महिलाओं की जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटीज यानी कि जोखिम उठाने की क्षमता है उसको प्रभावित करती है। और महिलाएं अक्सर उन नौकरी की तरफ जो फिक्स एक टाइम पीरियड की होती है, चाहे वो 9 से 5 की नौकरी हो या फिर ऐसे जो टाइमिंग्स वाली जो उनके लिए आसान हो, कंफर्टेबल हो, जिसके साथ वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभा सकें। इसलिए महिलाएं कारोबारी बनने की दिशा में बहुत कम जा पाती हैं, क्योंकि जब आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत सारे टाइम, एफर्ट्स और फंडिंग डालना पड़ता है, जिसकी कमी महिलाओं के पास होती है। इसलिए महिलाएं जो कारोबारी बनना चाहती हैं उनकी राह का रोड़ा है पारिवारिक जिम्मेदारी का भाव, क्योंकि भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि महिलाएं पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएंगी और पुरुष कारोबार करेंगे। दोस्तों, जो चौथा कारण है वो है नेटवर्किंग स्किल्स की कमी। महिलाएं अक्सर घर में ज्यादा वक्त बिताते हैं, इसलिए वो ज्यादा लोगों से मिल नहीं पाती है, इसलिए उनका नेटवर्क है वो बहुत बड़ा नहीं होता, उनका नेटवर्क है वो बहुत सीमित होता है, उनका जो इंटरेक्शन है वो बहुत सीमित लोगों से होता है, खासतौर से महिलाओं के साथ होता है। परिवार की महिलाएं, रिश्तेदारी की महिलाएं या जिन लोगों को वो जानती हैं उन तक उनका दायरा सीमित रहता है, यानी कि उनके नेटवर्किंग है वो बहुत कमजोर रहती है, नेटवर्क उनका कमजोर होता है। इसलिए महिलाएं जब बिजनेस शुरू करने जाती है तो उनको एक जो सबसे बड़ी कमी का सामना करना पड़ता है वो है नेटवर्किंग स्किल्स का, या नेटवर्क की कमी है वो उनको परेशान करती है। महिलाएं जब किसी भी काम की शुरुआत करती हैं या कोई करना चाहती हैं काम, ऐसा कारोबार जिससे उनकी जिंदगी का सपना पूरा हो, जिससे वो आगे बढ़ सकें और अपने सपनों को पंख दे लगा सकें और दूसरे लोगों की मदद कर सकें, तो जब वो जाती हैं ऐसे कारोबार की शुरुआत करें तो उनको सबसे जो परेशानी का सामना करना पड़ता है वो ये होता है कि उनका एक नेटवर्क नहीं होता जिसके जरिए वो लोगों की मदद ले सकें या अपने कारोबार के बारे में बेहतरीन आइडियाज़ ले सकें या अपने कारोबार का विस्तार कर सकें। तो ये भी एक बड़ा कारण है नेटवर्किंग की कमी, क्योंकि भारत में जो महिलाओं का अब तक का जो सामाजिक ताने बाने के मुताबिक रहन सहन है उसमें महिलाओं का नेटवर्क बहुत सीमित होता है, उनका नेटवर्किंग जो स्किल्स है वो डेवलप नहीं हो पाती है और ये कमी महिलाओं को परेशान करती है। और दोस्तों, पांचवा जो बड़ा कारण है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी की कमी, यानी कि सुरक्षा का अभाव महिलाओं के लिए एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर निकलकर कारोबार करने में खुद को असुरक्षित महसूस करती है, झिझकती हैं। दोस्तों, बहुत सारे बड़े शहर भारत के ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के साथ जो क्राइम रेट है वो लगातार बढ़ा है, चाहे रूरल इंडिया हो या अर्बन इंडिया हो। भारत में महिला सुरक्षा हमेशा से एक बड़ी कंसर्न रही है, चिंता रही है। इस वजह से महिलाएं बाहर जाकर, घर से बाहर जाकर कामकाज करने में झिझकती हैं, संकोच करती हैं। खासतौर से वो महिलाएं जो रूटीन आवर्स हैं, जैसे 9 से 5 की जॉब है, उसके अलावा जो उनका काम, अगर किसी का नाइट का काम है, रात की शिफ्ट का काम है, या फिर उनका कारोबार ऐसा जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, सुबह से लेकर देर रात तक काम करना होता है, उन सेक्टर्स में महिलाएं काम करने में झिझकती हैं, डरती हैं। इसलिए ये जो सिक्योरिटी की कमी है, सिक्योरिटी का अभाव है, या इसका एक कमी का भाव जो है लोगों के अंदर फीलिंग है, वो बहुत एक चिंताजनक कारण है कि महिलाएं कारोबारी बनने से थोड़ा झिझकती हैं। सिक्योरिटी एक बिगेस्ट थ्रेट है भारत में महिलाओं के लिहाज से। देश के बड़े बड़े शहरों में भी एक बड़ा कंसर्न है, ग्रामीण इलाकों में तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बड़ा मुद्दा है। तो दोस्तों, ये वो 5 कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं को कारोबारी बनने में या एक नई शुरुआत करने में, एंटरप्रेन्योर बनने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये 5 कारण अगर उनकी ज़िंदगी से हटा दिए जाए या उनको ख़त्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो महिलाएं कारोबारी जगत में बहुत आगे बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि पुरुष उनसे पीछे रह जाएं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसके मुताबिक ये 5 कारण हैं जो महिलाओं को कारोबारी बनने से रोकते हैं। दोस्तों, फ्रीडम ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको महिलाओं को ऐसे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जिससे वो घर बैठे या अपने नेटवर्क के साथ मिलकर, उनका जितना सीमित दायरा है उसके साथ मिलकर बहुत ही बेहतरीन वो अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कोर्सेज के जरिए, कोर्सेज फ्रीडम ऐप के जो कोर्सेज हैं वो महिलाओं को ये बताएंगे कि कैसे उनको बिजनेस शुरू करना है, कौन सा बिजनेस शुरू करना है और उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कहाँ से मिलेगा, कौन सी लोन स्कीम है, कितनी सब्सिडी मिलेगी और किस तरीके से उनको अप्लाई करना है लोन के लिए, बिजनेस के लिए, कौन सा रजिस्ट्रेशन चाहिए, कौन कौन सी
तमाम दूसरी जानकारियाँ चाहिए, ये सब कुछ मिलेगा फ्रीडम ऐप पर। आप फ्रीडम ऐप को बस डाउनलोड करिए, उस पर कोर्सेज देखिए और आप समझ पाएंगे कि फ्रीडम ऐप आपकी ज़िंदगी किस तरह से बदल रहा है। फ्रीडम ऐप पर 960 से ज़्यादा ऐसे कोर्सेज हैं जो बिजनेस से जुड़े हैं, पर्सनल फिनांस से जुड़े हैं और खेती बाड़ी जुड़े हैं। आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने के लिए सिर्फ ये करिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरे लोगों तक ज़्यादा पहुंच बने और उनको भी ऐसी जानकारियां मिल सके। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।